नमस्कार, दिरा 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां 100 साल पुराने हनुमान मंदिर और पीपल के पेड़ को लेकर बुधवार को विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। जहां मौके पर जांच करने पहुंचे नगर निगम के एसडीओ के सामने ही हिंदू संगठन और दूसरे पक्ष के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। दरअसल पूरा मामला 100 साल पुराने हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि हनुमान मंदिर और उसके आसपास की जमीन पर निजी निर्माण कर लिया गया है, जिसकी वजह से वह स्थान अब छोटा पड़ने लगा है। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारे द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बिजली चोरी का आरोप भी लगाया है। मौके पर जांच करने पहुंचे नगर निगम के एसडीओ के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, जब दोनों पक्षों की तीखी बहस हो गई। बड़ी मुश्किल से इस तरह मामले को शांत कराया गया। बताया जाता है कि किसी जमाने में वहां पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जो आज भी मौजूद है। लोग वहां पर जल चढ़ाने भी आते थे। धीरे धीरे वहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई, जहां हर शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग दीप दान करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं हिंदू संगठन की तरफ से नगर निगम कमिश्नर को एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिसमें अतिक्रमण का जिक्र किया गया है। विश्व हिंदू परिषद जिला सह संयोजक लखनलाल यादव ने बताया कि इस जगह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां पर रामदास उर्मलिया के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जहां पर पहले श्रद्धालु बैठकर भजन कीर्तन करते थे। जबकि पूरे मामले में रामदास का कहना है कि मैं किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया, मंदिर के लिए बिजली चोरी की जा रही है। जबकि पूरे मामले में निरीक्षण करने पहुंचे नगर निगम के एसडीओ पीएम शुक्ला का कहना है कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर जांच करने के लिए मौके पर पहुंचा हूं, जहां मकान मालिक द्वारा निर्माणाधीन के संबंध में एक रजिस्ट्री दिखाई गई है और कल आगे के कागजात दिखाने की बात कही गई है। हनुमान मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए सामने जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। मुझे पहले चेक कर लेने दोगे, गाइड कर दोगे। मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ, आप भी एक काम करो, एक कागज में लिख के दे दो, है ना। मैं आपको भी एंटरटेन कर दूंगा, इनको भी एंटरटेन कर दूंगा, आपको पर फैक्ट मुझे देखो तो आप मुझे दिखा दो। जानी दे और चुना आउट नहीं और चुना तुम्हारे बाउंड्री के मंजूरी नहीं है। कल हम पहली को ठीक है ना, अभी सारे मिलवारे पूरा रखा है और लीगल काम लोग नहीं करें। सही चोरी में पूरा यहाँ पूरा बिजली आप इनको ये मानो कि आपके अंदर राम देख रहे हैं, और जिस दिन आप राम बन जाओगे ना, ये सब बात खत्म हो जाएगी, ये झंझट ही खत्म हो जाएगी। राम तो बनो। ये जो मंदिर का चबूतरा है 1 इंच नहीं तोड़ा गया कहीं भी। आप उसको चेक कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए। वो जो हमारे दीवार में लोगों ने पाइप लगा दी थी, केवल दीवार से पाइप निकाला गया है, जिसमें होल ऑलरेडी दिख रहा है दीवार पे। विवाद क्या है? विवाद क्या है? ये लाइट लगवाए यहाँ और ये मछली मारते हैं। मछली मारते हैं ये मोहल्ले के लखन यादव वगैरह। ये वो देखिए, वो चोरी की लाइट है। हमने कलेक्टर महोदय को लिख के भी दिया है कि ये मैंने मोहल्ले वाले चोरी। ये बताइए, वहाँ टीना है, कल करंट फैलेगा तो क्या होगा। और ये फिर इल्ज़ाम लगाएंगे हमारे ऊपर कि ये कर रहे हैं, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुआं में पानी नहीं लेने दे रहे हैं। किसी से बात कर लीजिए कि मैंने क्या, हम कभी कुआं रोकते हैं किसी को? हम कुआं तरफ कंप्लेन की है, जाते नहीं हैं। नाम बताइए अपने को। रामदास त्रिपाठी है, जो चोरी की लाइट लगवाए हैं लखन, इसको हटवाया जाए। और नहीं, अगर कोई मारता है तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी। हमने कलेक्टर महोदय को भी लिख के दे दिया है। नहीं तो वो तो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। नहीं, अरे हम कलेक्टर महोदय को लिख के दे दिए, रिसीव हमारे पास। और चबूतरा आप देखिए 1 इंच कहीं नहीं तोड़ा गया, और चबूतरा मेरे पैसे से बना था। क्या मामला है ये, और टीम आज यहाँ पर जांच के लिए पहुंची है? शिकायत हमारी ये है कि ये मंदिर में अतिक्रमण को लेकर हमने 10 दिसंबर को नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन दिया था, है ना। जिस मंदिर में मतलब दोनों तरफ सीढ़ी निकलवा ली गई अगल बगल से, और मंदिर की जो सेटिंग है वो तोड़ दिया, मतलब टीना का जो सेटिंग था वो तोड़वा करके अपनी सीढ़ी निकलवाई गई है। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये बड़ी पुल के पास पुष्पराज नगर स्थित है। समस्या ये है कि भाई यहाँ देखिए, मंदिर के अंदर ये अपना सेटिंग सब रखवाएं अटरा पटरा। यहाँ पे मतलब जो भी आदमी रामायण कीर्तन करवाना है वो बाहर बैठ के नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी का समय है, वो अंदर बैठ के ही करेंगे। जमीन किसकी है?
अब ज़मीन ये रामदरस रुमाली जी करके हैं, वो अपनी बता रहे हैं, लेकिन इनकी ज़मीन तो खाली जो छज्जा है उसके अंदर ही होनी चाहिए, बाहर तो नहीं है। जहाँ ये अपनी सीढ़ी निकाल के रखे हुए हैं ये तो अवैध ही है। इसकी अगर जांच हो तो मालूम पड़ जाएगा कि इनकी ज़मीन कितनी है। ठीक है, नाम बताइए एक बार। नाम हमारा है लखनलाल यादव, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला शय प्रमुख। लक्ष्मी यादव जी जो है विश्व हिंदू परिषद के, उनका अभ्यावेदन आयुक्त महोदय के समक्ष दिया गया था। उन्हीं के निर्देश पे मैं यहाँ पे स्थल पे जांच करने आया। प्रथम दृष्टया तो मैंने उर्मलिया जी से और यादव जी से, दोनों से ज़मीन के कागज़ मांगे कि भाई आप अपने भवन एवं भूमि के संबंध में अभिलेख दें। अभी मेरे को मात्र एक रजिस्ट्री इनके उर्मलिया जी द्वारा दिखाई गई है और ये बताया गया कि अभी और इसमें रजिस्ट्रियाँ हैं, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे कल 10 बजे। ठीक बात है। और यहाँ पे जो मुझे अपनी प्रथम दृष्टया नज़रों से देखने को मिल रहा है कि ये एक पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे इसकी एक सर्कुलेटरी बनी हुई है। निश्चित तौर पे हिंदू धर्म में पीपल को जो है देव वृक्ष माना जाता है और वहाँ देवताओं का वास होने के नाते पारंपरिक रूप से भगवान को रख करके उनकी पूजा पाठ होती है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, किसकी भूमि है और ये किसका स्वत्व है, ये तो रिकॉर्ड देख करके हम निर्धारण कर पाएंगे। पर एक चीज़ ज़रूर हमको ये समझ में आ रही है कि जो भी निर्माण होता है उसकी एक विधिवत प्रक्रिया होती है, एक परमिशन होती है। अभिलेख इनके द्वारा आ जाए और इसके बाद ही इसका परीक्षण करके कि क्या सत्य है, क्या गलत है, यदि अवैध है, अवैध है, क्या कैसा है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर विवाद की स्थिति भी बन रही है दो पक्षों में। अब विवाद की स्थिति तो दिख रही है, उसका अभ्यावेदन भी गया है, इसीलिए मैं जांच करने आया हूं। और जांच करने के बाद जब तक दोनों पक्षों को सुन करके और भौतिक रूप से इसको हम सत्यापित नहीं कर लेते, तब तक हम किसी का दोष दे करके या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई का काम जो है नहीं किया जा सकता है। ये फिर न्याय के विपरीत हो जाएगा। तो आज ये बात आई है सामने। प्रथम दृष्टया जो देखने को मुझे मिल रहा है उस पर ये लग रहा है कि इसके तथ्य पे जाएं और तथ्य को करें। आदमी का अपना घर भी ज़रूरी है, उसकी स्वयं की स्वत्व की भूमि है तो उसमें वो भवन निर्माण किया तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। ये भी आस्था से जुड़ा हुआ है। और ये तो खैर जनमानस के बीच का है ही है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो जो भी आएगा यहाँ पे देखेगा उसके लिए है। तो हमें तो दोनों के प्रति जो है बहुत ही सेंसिटिविटी से इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है सर, शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम पीएन शुक्ला है, मैं एसडीओ नगर निगम हूँ।